एक्सेल में आज हमें स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट टैब। तो यहाँ पे होम मेन्यू के अंदर हमने बाकी सारी चीज़ें देखी थी। आज यहाँ सेल्स करके एक ग्रुप है। ग्रुप में हमने इंसर्ट देखा। इंसर्ट में हमें सेल्स इंसर्ट करना, शीट इंसर्ट करना, रो इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। उसके बाद डिलीट करना कि हमें कैसे अपना कोई सेल है वो डिलीट करना है, या फिर आपको रो डिलीट करना है, कॉलम करना है, या आपको डिलीट करना है पूरी शीट। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ऊपर, सेल, शीट और कॉलम, सॉरी, सेल और रो, कॉलम, ये तो आपका कंट्रोल जेड जो अंडू कमांड है उससे वापस आता है। शीट आपकी कभी ऐसे वापस नहीं आएगी। तो इसलिए अगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसकी एक कॉपी अलग से बना के रखें कि अगर बाय चांस कोई आपसे डिलीट भी हो रहा है तो वो आपको दोबारा मिल जाए। इसके बाद हमारे पास एक टैब है फॉर्मेट टैब। तो इसमें हम आज देखेंगे कुछ कमांड्स। इसमें सबसे पहले है रो हाइट। तो एक छोटी सी इंडेक्स बनाते हैं। एसआर नंबर, कोई एक टेबल नेम, और या थोड़ा सा साइज इंक्रीज किया हमने, बोल्ड कर दिया और कलर दे दिया। ये हमारी एक छोटी सी टेबल है जिसके कुछ कॉलम्स हैं हमारे पास। अब यहाँ एसआर नंबर का हमारे पास ये रो है, और जो ऊपर की साइड से हैं ये कॉलम है। सबसे पहले हम फॉर्मेट टैब में गए, हमने देखा रो हाइट, कि रो की हाइट इसमें इन्होंने क्लिक किया। 23.25 करके इसकी एक स्टैंडर्ड रो हाइट है। अभी हम इसे चेंज करते हैं, 25 कर देते हैं। ओके। तो क्या हुआ, हल्का सा इंक्रीज हो गई है। और ये याद रखें जिस पे आपने क्लिक किया है ये वही आपकी रो की हाइट चेंज होगी, या फिर आपने अगर सिलेक्ट कर रखी है रोज कुछ तो ये इन सब की हाइट को चेंज करेगा। तो रो हाइट में गए, यहाँ पे हमने कर दिया 30। ओके। तो अब देखिए ये रो की हाइट सब चेंज हो गई, और ये आपकी रो हाइट जो है जहां तक आपने सिलेक्ट कर रखा था वो वहां पे 30 हो गई है रो हाइट इसकी। वापस इसको सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में गए, अगला एक ऑप्शन है ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट जो है इस पे क्लिक करेंगे तो एक स्टैंडर्ड जो रो हाइट थी इसने वापस इसे वैसे ही कर दिया जो आपका फॉन्ट होगा उसके हिसाब से। जि- जितना आपका फॉन्ट है तो इसने रो हाइट आपकी उसके हिसाब से ऑटो फिट कर दिया, मतलब खुद ब खुद वो उतनी ही हो गई जितनी आपको चाहिए थी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉलम विड्थ। अब कॉलम की बारी है कि आपको कॉलम कितना रखना है। एक तो हमने इजी वे सीखा था कि अगर आपका कॉलम आपका जो है वो छोटा है और आपको इसे बढ़ाना है तो यहाँ क्लिक करिए और इसे सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करेंगे माउस को, तो ये इस तरह से इसका जो है वो साइज बढ़ जाएगा कॉलम का। या फिर यहाँ बीच में रख के डबल क्लिक करेंगे तो भी ये ऑटो फिट हो जाएगा कॉलम। अगर आपको इसे ऑप्शन के थ्रू करना है तब के लिए है ये कि कॉलम विड्थ में आप गए और आपने यहाँ देखा कि इसका कॉलम का विड्थ कितना है। तो यहाँ पे इन्होंने 8.43 दे रखा है कॉलम विड्थ। तो यहाँ से हमने इसे कर दिया, मान लिया ये सब्जेक्ट है, 10 कर दिया हमने, एंटर किया तो हल्का सा बढ़ गया। नेम वाला कॉलम है, नेम वाला कॉलम क्योंकि नेम लिखना है हमें तो थोड़ा सा इसमें हमें बड़ा चाहिए। तो कॉलम विड्थ में गए, हमने यहाँ पे इसे 20 कर दिया, एंटर किया तो ये इसका साइज बढ़ गया और नेम के कॉलम का साइज ज़्यादा हो गया। इसी तरह से इंग्लिश वाला है तो ये हमें थोड़ा छोटा लग रहा है, कॉलम साइज में गए हमने इसे 15 कर दिया या फिर 10, एंटर किया तो ये
इस तरह से हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो ऑटो फिट में क्या होगा, जो आपका लिखा हुआ आ रहा है ये इसके हिसाब से ही आपका जो सबसे बड़ा वर्ड आपने लिख रखा होगा ये आपको उतना आपके जो साइज है कॉलम का वो बढ़ा देगा। तो यहाँ पे अगर मैं कोई नाम लिखती हूँ, अब ये इतना साइज है इसका कि जो हमने इसे रखा है। यहाँ पे क्लिक किया हमने, इसे पूरा सिलेक्ट कर लीजिए या एक पे जो भी आपने सिलेक्ट किया है। ऑटो फिट कॉलम विड्थ जैसे ही हम करेंगे तो ये उतना कर देगा जो आपका नाम जो लास्ट साइज है वो। अगर इससे बड़ा होता है ये, कि जैसे हमारा ये हमारा साइज है, इसका जो नेम है कि दूसरे बॉक्स तक चला गया। अब हम फॉर्मेट में गए और हमने फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट किया इसे। तो अब क्या हुआ, अब इसने जितना साइज आपका लास्ट था नेम का इसने उसके हिसाब से उसे ऑटो फिट कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे एक और है डिफॉल्ट विड्थ। तो फिर इसमें क्या होगा, एक डिफॉल्ट जो इसका साइज है 8.43 दिखा रहा है, तो ये डिफॉल्ट में उसने रख दिया। इसी तरह ये वाला भी है, जितना इसका डिफॉल्ट एक साइज होगा ये इसे उतना कर देगा बस। बाकी सबसे इजी वे तो यही है कि आप यहाँ क्लिक करें और डबल क्लिक कर लें, ये उसके हिसाब से आपका हो जाएगा एडजस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड और अनहाइड करना। तो जब हमें कुछ कॉलम्स हैं जो हम चाहते हैं कि हमने लिस्ट बनाई है ये वाले कॉलम किसी को शो ना हो, बाकी सारे आपको शो हो, तो उसमें क्या है, जैसे फर्स्ट वाला मैंने अभी फिलहाल छोड़ के यहाँ से मैंने 3 कॉलम जो थे इसके 3 रोज अपनी सिलेक्ट की और उसे हाइड और अनहाइड में जाके हमने रो हाइड पे क्लिक किया। अब क्या हुआ, फर्स्ट वाली रो है देखिए 9th है, बीच वाली कोई रो इसमें अब नहीं है, तो वो अब किसी को दिखाई नहीं देगी, वो आप ही देख सकते हैं। और अगर आपको ये भी शो नहीं करना है तो इसे भी हटाया जा सकता है, वो हम अभी आगे और सीखेंगे। तो ये साइड का जो ये नंबर्स और ऊपर जो आते हैं इसे भी हटा सकते हैं। तो अभी हमने इसे हाइड किया तो ये बीच में से हाइड हो गए, लेकिन जब हमें इसे अनहाइड करना होगा तो उसके लिए हमें इससे पहले वाला कॉलम और इसके बाद वाला कॉलम दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो अनहाइड होगा, वरना वो अनहाइड नहीं होगा। तो इसमें क्लिक किया हमने और यहाँ पे हमने अब किया अनहाइड रो। तो जब हमने क्लिक किया अनहाइड रो तो ये अनहाइड हो गए और हमें शो हो गए। इसी तरह से कॉलम है कि अगर हमने कॉलम को करना है तो हमने यहाँ से 3 ये कॉलम हमने लिए, फॉर्मेट में गए, हाइड अनहाइड, हाइड कॉलम। तो अब ये 3 कॉलम इसमें से हाइड हो गए, ए से लेकर फिर बीच के और ई तक है। अब इसमें भी सेम वही जो है प्रोसीजर है कि हमें ये दोनों जो है सिलेक्ट करना होंगे, तभी हम इसे अनहाइड कर सकते हैं। अनहाइड कॉलम, बाय चांस अगर आप फर्स्ट वाला कॉलम करते हैं कि आपको फर्स्ट वाला कॉलम से इसे हाइड करना है, तो क्या होगा, सिलेक्ट करेंगे हम, यहाँ से हमने रोज ली, हाइड रो, हाइड कर दिया। अब फर्स्ट वाले से किए तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इस पूरी शीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो हमारा अनहाइड होगा, वरना अनहाइड नहीं होगा। तो उसके लिए ये जो सबसे पहले नंबर पे आपको ये छोटा सा बॉक्स सा दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी फाइल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद आप यहाँ जाएं और फिर अनहाइड रो कर दें, तब आपके ये अनहाइड हो जाएगी। यही सेम प्रोसीजर कॉलम पे भी होगा कि अगर आपने फर्स्ट वाला कॉलम किया है, क्योंकि हमें एक पहले सिलेक्ट करना है इसलिए इसमें पूरी शीट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगी, तभी ये हाइड होगा। और ओनली अगर शीट आपको हाइड करनी है तो बस शीट पे जाइए, सिलेक्ट
कीजिए शीट को और यहाँ से हाइड शीट कर दीजिए। अब क्या हुआ, 3rd नंबर की शीट जो है वो हाइड हो गई यहाँ से। और वापस गए हम फॉर्मेट में अनहाइड करने के लिए, अनहाइड शीट किया हमने। अब इसने पूछा कौन सी शीट आपको अनहाइड करनी है। अगर आपने कई कर रखी हैं तो यहाँ पे आपको शो करेगा वो। अभी मैंने एक कर रखी है तो ठीक है, ओके कर दिया तो ये अनहाइड हो गई। तो ये हो गया हाइड और अनहाइड करना आपका शीट का। तो सबसे पहले हमने देखा रो का हाइड और फिर उसे ऑटो फिट करना, कॉलम विड्थ, फिर ऑटो फिट करना कॉलम विड्थ, और एक डिफॉल्ट कॉलम जो है वो आप कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी इंडेक्स है या कुछ है, लेकिन लिखा हुआ है तो वो ऑटो फिट पे ही रहेगा। और उसके बाद है हाइड और अनहाइड करना रो, कॉलम और शीट। इसके बाद है रीनेम शीट। तो ये रीनेम शीट आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इसे रीनेम कर सकते हैं। कि अगर जैसे कोई क्लास है तो हमने सेलेक्ट किया बस यहाँ पे और रीनेम कर दिया है, तो वही चीज है जो आपको यहाँ कॉलम के अंदर मिल रही है। तो रीनेम पे क्लिक किया हमने, अब ये यहाँ से इस तरह से हो गया। अब यहाँ हमने लिखा क्लास, कौन सा है ये मान लिया 4th क्लास है तो यहाँ 4th क्लास लिख दिया। इसी तरह से इस पे गए, फॉर्मेट में गए, रीनेम किया हमने तो यहाँ लिख दिया हमने क्लास 5th। तो इस तरह से हम पूरी रोज बना सकते हैं, वरना यहीं से राइट क्लिक कीजिए, रीनेम पे गए और यहाँ हमने कर दिया क्लास 6th। तो ये क्लास 6th हो गया। तो यही चीज है सेम जो हमने यहाँ से की थी। इसके बाद है इसमें कलर करना, मूव और कॉपी शीट करना है। तो मूव करने के लिए भी हमें, जैसे ये फर्स्ट वाली हमारी शीट है, हमने सिलेक्ट किया इसे और यहाँ से मूव और कॉपी के लिए किया कि हमें फर्स्ट वाली मूव करनी है एंड में, तो हमने यहाँ पे एंड पे क्लिक किया इसे और ओके कर दिया। तो ये एंड में चली गई। और यही काम हम इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसे क्लिक किया और इसको उठा के यहाँ रख दिया। तो ये ज्यादा इजी हो गया कि बस सिलेक्ट किया और यहाँ रख दिया इसे उठा के। तो इसे आगे पीछे करना है तो चाहे तो वहां से कर लीजिए या यहाँ से कर लीजिए। इसके बाद है कलर, टैब कलर। कि अगर आपको टैब में कलर करना है तो आपने यहाँ से ग्रीन कलर जैसे इसे कर दिया, थोड़ा सा बस शीट को अच्छा दिखाने के लिए। तो ये शीट पे कलर नहीं होगा, ये सिर्फ इसके नाम पर होगा। और अगर यहाँ से चाहें तो राइट क्लिक कीजिए, टैब कलर यहाँ आपको शो हो रहा है, यहीं से इसका कलर चेंज कर दीजिए। तो ये दोनों तरीके हैं जिससे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये हो गया टैब कलर। इसके बाद है प्रोटेक्ट करना अपनी शीट को, मतलब कि इसे पासवर्ड दे देना। तो इस पे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है पासवर्ड। नीचे दो चीजों पे क्लिक हुआ है, इसे ऐसे ही रहने दें। इसके बाद यहाँ पे हम इसमें पासवर्ड देते हैं 123। मैंने इसमें पासवर्ड दिया, ओके कर दिया। अब इसने पूछा मुझसे रीने एंटर करना है आपको पासवर्ड 123, ओके। अब मैंने री एंटर कर दिया, यहाँ से इसे शीट को बंद किया, यस। अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे पासवर्ड इसका, जब तक ये इसमें हम एंटर नहीं करेंगे तब तक ये शो नहीं होगा। मतलब हम इसमें कोई भी काम नहीं कर सकते जब तक कि पासवर्ड इसमें नहीं एंटर किया जाएगा। तो हमें अनप्रोटेक्ट शीट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम इसमें पासवर्ड देंगे और ओके। फॉर्मेट सेल्स करना है तो बस इस पे सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको बहुत सी चीजें दी हुई हैं, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर्स हैं, मतलब सारी चीजें इसमें एक साथ करनी है। तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अलाइन करना है, जैसे हमारा टेक्स्ट है, हमें किस डायरेक्शन में लिखना है इसमें टेक्स्ट, ओके करेंगे तो ये उस तरह से उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। कंट्रोल जेड किया तो ये वो चीजें हैं सारी जो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये सारी चीजें एक साथ उसके अंदर उन्होंने दे दी हैं फॉर्मेट के टैब के अंदर यहाँ पे, कि आप एक साथ सारी चीजें पहले ही सेटिंग कर लें और उसके बाद उठा के आप काम करना शुरू कर दें।